आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। तावत ब्रह्मा दिक् मुनि नारद, तावत ब्रह्मा दिक् मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि से सो हर सारद, परनि पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। भावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभो भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभो भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बखानी, काकु सुंदे करुण के की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जो बदीगी। कलिमल हरण विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलने रोग भव मोरे हमें के, सात माते सब विधि तुलसी की। आरती
आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री रामचरितमानस की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, जय जय श्री सीताराम। अब सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग बड़े भाव से शांतिपूर्वक कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहम् प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब बुफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्।
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोल राजा रामचंद्र की जय हो, सीता जी सरकार की जय हो, बोल हनुमंत लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन को उसी आनंद में समर्पित करते हैं, कल जो आनंद हम सब यहाँ छोड़ के गए थे। आइए बड़े भाव से प्रभु को बधाइयां देते हुए तत्पश्चात हम सब मन को दशरथ जी के आनंद के चरणार बिंदों में लगाते हैं। बोल राम लला सरकार की जय हो। चलो रे सखी देखी आवे, प्यारे रघुरैया। 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 प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। चलो रे सखी देखी आवे, प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखी आवे, प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखी आवे, प्यारे रघुरैया। बोल दशरथ कुमार की जय हो। जय जय श्री सीताराम। बोल राम लला सरकार की राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम
घर घर वंदनवार पताका बरन जाए निकैया। घर घर वंदनवार पताका बरन जाए निकैया। घर घर वंदनवार पताका बरन जाए निकैया। पुर नर नार मगन है गावे बाजते आनंद बधैया। चलो रे सखी देखिया वे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया वे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया वे प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया वे प्यारे 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 रघुरैया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री राम लला सरकार के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति। कल आपने श्रवण किया कि भगवान का बाल रूप में अवतरण हुआ है अवधपुरी में दशरथ जी के घर में। तो परम आनंद, चारों तरफ हर्ष छा गया है। और जैसे ही बालक के रोने की आवाज सुने समस्त अवधपुर वासी महाराज दशरथ तो परमानंद से परिपूर्ण हो गए। इनके यहाँ एक नहीं, एक साथ चार चार पुत्र अवतरित हुए हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुने का। दशरथ पुत्र जन्म सुने का। मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। सुनि
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जो निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम ब्रह्म बताया गया है, सारे जगत में व्याप्त है, वही आज प्रेम और भक्ति के वश महाराज दशरथ जी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए। तो जो आनंद निधान है, सारे जगत को आनंद प्रदान करने वाले हैं, आज वही बाल रूप में आकर सबके नयनों के साक्षी हो रहे हैं और सारे जगत को आनंद प्रदान कर रहे हैं। ऐसा कौन है जो आज प्रभु के प्राकट्य उत्सव में हर्षित नहीं है, आनंदित नहीं है। दशरथ जी के नयनों से प्रेमाधिक्य में अश्रुपात हो रहे हैं कि जिनके लिए हमने इतना तप किया, इतना जप किया, इतना योग किया, तब वो प्रकट हुआ था तो नील सरोरुह नीलमणि नीर नीर धर श्याम और लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। प्रकट हुआ था तो नील सरोरुह के समान जिसकी दिव्य कांति थी, आज वही मेरे समक्ष कितने छोटे से नन्हे से संतान के रूप में अवतरित हुआ है। तो इतने मगन हो गए दशरथ जी कि आज जो भी हाथ में आ रहा है आनंद के मारे लुटाते चले जा रहे हैं। अवधपुर में बधावे बज रहे हैं, चारों तरफ से बधाइयां बज रही हैं और बड़े बड़े देवी देवता छद्म रूप से अवधपुरी पधार रहे हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। साक्षात चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारी दुनिया आज आई है उस उत्सव में सम्मिलित होने। इतनी भीड़ है कोई वर्णन नहीं कर सकता। लाखों आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं और देवी देवताओं ने सोचा कि हमें तो कोई पहचान नहीं पाएगा, तो रूप बदल बदल के मानव वेश में भगवान के उसी प्राकट्य उत्सव में सम्मिलित हो जाते हैं और जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाते हैं। दशरथ जी तो कहते हैं कि जिनका नाम भी एक बार कोई ले ले जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चाहे जितना बड़ा पाप हो, चाहे जितना बड़ा दोष हो, एक बार मुख से मंगलमय भगवान का नाम आपने ले लिया तो सारे पाप ताप संताप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। आज वही मेरे घर प्रकट हुए हैं, वही मंगल करने वाले, आनंद देने वाले, सुख निधान करुणा निधान आज पुत्र रूप में मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होए, जाकर नाम सुनत शुभ होए, जाकर नाम सुनत शुभ होए। मोरे तो चारों तरफ आनंद ही आनंद उमड़ रहा है, कोई उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता है। तो देखिए इस जगत में जब से हम आए हैं कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख हमें घेरे ही रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी का शरीर ही स्वस्थ नहीं है और शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मन भी स्वस्थ कहाँ से रहेगा। शरीर में ही तमाम प्रकार के रोग, तमाम प्रकार की व्याधियां भरी पड़ी हैं और किसी का शरीर यदि स्वस्थ है तो मन ही अस्वस्थ है। मन में ही संतोष नहीं है, मन में ही तृष्णा है, ईर्ष्या है, लोभ है, मद है,
तमाम प्रकार के मानसिक रोग हैं, मानसिक चिंता है, टेंशन है। और कई लोग जो तन से भी सुखी हैं, मन से भी सुखी, उनके पास धन की ही कमी है। तो जगत में ऐसा कोई नहीं है जो छाती पे हाथ रख के कह सके कि हाँ महाराज हम सुखी हैं। तो आनंद मिलेगा कैसे? आनंद को बुलाना पड़ेगा। और आनंद कौन है? हमारे रामलला सरकार। तो आनंद को बुलाने के लिए आपको जरा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अवधपुरी में दशरथ जी के यहाँ हमारे रामलला सरकार आए, ऐसे हमारे हृदय में भी जब रामलला सरकार प्रकट हो जाएंगे, अपने आप सारे दुख, सारे गम, सारे ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से श्रवण करिएगा। भगवान कहाँ आते हैं? राम जी आएंगे तो मात्र अयोध्या में ही आएंगे, उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं आएंगे। तो अयोध्या क्या है? अवध, जहां पर किसी की हिंसा नहीं होती, जहां पर कोई चुगली नहीं करता, जहां पर कोई एक दूसरे से लड़ता नहीं, जहां पर कोई एक दूसरे का अहित नहीं चाहता, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ऐसी है अवध नगरी। अवध नगरी सरयू के किनारे बसी है। सर अर्थात बाण, बाण अर्थात लक्ष्य। तो जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा भगवत प्राप्ति का, तब तक यह भवन अयोध्या नगरी नहीं बनेगी और तब तक राम जी आने वाले नहीं हैं। इसलिए पहले इस हृदय को अवध नगरी बनाइए। कैसी हमारी प्यारी अयोध्या नगरी? सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध
पहले अपने हृदय भवन को अयोध्या बनाना पड़ेगा। 7 धाम ऐसे कहे गए हैं जो साक्षात सच्चिदानंदमय धाम है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरा, द्वारावती, ज्ञेया, सप्तैता, मोक्षदायिका। पहले नंबर पे हमारी अवधपुरी आती है। सौभाग्य है हमारा कि हम इस धरती के वासी हुए और धरती पे भी भारतवर्ष के वासी हुए और भारतवर्ष में भी अवध वासी हुए। भगवान का अवतार कितना हुआ है और सर्वश्रेष्ठ अवतार 2 माने गए हैं, रामावतार, कृष्णावतार, दोनों ही इसी भारत भूमि में हुए हैं। राम जी पैदा हुए, अवतरित हुए अवध धाम में, और कृष्ण कन्हैया अवतरित हुए मथुरा धाम में। तो सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसे स्थान पर निवास करते हैं जहां साक्षात सच्चिदानंद प्रभु अवतार लेते हैं। जिनका कभी जन्म नहीं होता वह भी अवतार लेते हैं। ऐसे दिव्य धाम में हम सब निवास करते हैं। तो अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अयोध्या में अनेकानेक रघुवंश में राजा हुए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय प्रशंसनीय कार्य किया है। जैसे महाराज हरिश्चंद्र ने सत्यव्रत की स्थापना करी है, दिलीप ने सेवा धर्म बताया है इस जगत को, महाराज भगीरथ हुए जिन्होंने साक्षात गंगा जी को ही इस धरती पर लाके स्थापित कर दिया है। ऐसे बड़े बड़े महान राजा, पर रघुकुल मणि कौन है? केवल महाराज दशरथ। क्योंकि भले कोई सत्य लाया, कोई सेवा धर्म बताया, कोई गंगा जी को लाया, पर धन्य है दशरथ जी महाराज जिन्होंने साक्षात भगवान सच्चिदानंद को भी प्रकट कर दिया इस धराधाम पर। तो ऐसा दशरथ भी बनना पड़ेगा। नाम कैसा है दशरथ जी का? दशरथ, इनके नाम में ही 10 शब्द लिखा हुआ है। तो राम जी को 2 10 शब्द वाले मिले हैं। पहले दशरथ जी जो पूज्य पिताजी हैं प्रभु के, और दूसरा दशानन। दोनों के नाम में 10 शब्द लिखा है, लेकिन दोनों के नाम का अर्थ अलग अलग होता है। तो 10 शब्द क्या है? 10 शब्द हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मिलाकर के 10। तो मानो गोस्वामी जी कहते हैं, यदि आपने समस्त इंद्रियों को रथ बना लिया, रथ अर्थात जो आपको भगवान तक पहुंचा दे, लक्ष्य तक पहुंचा दे, तो यदि आपने अपनी इंद्रियों को रथ बना लिया, भगवान तक पहुंचने का साधन बना लिया, तो आपके हृदय भवन में सरकार प्रकट हो जाएंगे। पर यदि आपने इन समस्त इंद्रियों को केवल आनन बना लिया, आनन अर्थात मुख, मुख अर्थात जो केवल भोग करना जानता है, केवल खाना जो जानता है, हड़पना जानता है, तो यदि आपने इन इंद्रियों से केवल विषय भोग करना ही प्रारंभ कर दिया, तो फिर भगवान को आना पड़ेगा, लेकिन आपको मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए। तो इंद्रियों को रथ बनाने का तात्पर्य ये है कि आंख से केवल भगवान का दर्शन करें, कानों से केवल भगवान की कथा सुने, वाणी से केवल भगवान के गुणगण का गायन करें, और पैरों से चल करके मात्र प्रभु के श्री धाम में जाएं, और मन से भगवान का स्मरण करें, मन से भगवान की याद करें, हाथ से संतों की भगवान की सेवा करें। यदि इस प्रकार का नियम हमने जीवन में अपना लिया, तो फिर देर नहीं, भगवान आपके हृदय भवन में प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और तीनों रानियां 3 निष्ठा का प्रतीक हैं। जैसे हम शरीर से कुछ ना कुछ किए बिना रह नहीं सकते, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, खाली नहीं बैठेंगे, और मन से कुछ ना कुछ माने बिना नहीं रहेंगे।
और बुद्धि से कुछ ना कुछ जाने बिना नहीं रहेंगे, हमेशा जिज्ञासा बुद्धि में बनी ही रहती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि शरीर से कुछ ना कुछ किए बिना आप नहीं रह सकते हैं तो कर्म करिए, लेकिन सत्कर्म करिए, धर्म करिए। तो धर्म करेंगे तो इससे आपका ही पुण्य बढ़ेगा, सुकृत आपका बढ़ेगा। और यदि मन से कुछ ना कुछ माने बिना नहीं रह सकते हैं तो भगवान को मानिए। और बुद्धि के स्तर पर कुछ ना कुछ जाने बिना नहीं रह सकते हैं तो केवल अपने आप को जानिए कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। और यदि इतनी चीजें आपने जीवन में उतार ली तो तीनों निष्ठाएं आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये, जान कर जी लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। महाराज की 3 रानियां भी थी लेकिन संतान चौथे पन तक नहीं हुई। तो क्या उपाय किया, कहाँ गए? गुरुदेव की शरण में गए। तो हम सब जब अपने आप को यहाँ तक तैयार कर लेंगे तो अब कमी है सद्गुरुदेव भगवान की कृपा की, क्योंकि भगवान उनके घर कभी नहीं जाते जो गुरुदेव के दर नहीं जाते। तो यदि हम गुरुदेव भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेंगे तो वह भगवान हमारे जीवन में उतर जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। तो गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। चरणों में प्रणाम करके विनय किए तो गुरुदेव ने बताया यदि आपके मन में लाल के लिए लालसा है तो आगे की जिम्मेवारी हमारी। तो यदि गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो वही परब्रह्म आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। ये प्रताप है सद्गुरुदेव भगवान की कृपा का। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो गुरुदेव ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया और यज्ञ में साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए खीर लेके। और खीर किस चीज से बनती है? 3 चीजें मुख्य होती हैं खीर में। क्या क्या? पहला दूध, दूसरा चावल और तीसरा शक्कर। तो दूध कैसे होता है, कैसे बनता है? दूध ज्ञान का प्रतीक कहा गया है, एकदम स्वच्छ, एकदम निर्मल, श्वेत वर्ण का। तो ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में भी ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान कैसा? दूध कौन सा उत्तम है? जिसमें मिलावट ना हो, पानी ना मिला हो, वही दूध अच्छा माना जाता है। तो हमारा ज्ञान भी उत्तम रहना चाहिए, निर्मल रहना चाहिए, स्वच्छ उज्जवल रहना चाहिए, लेकिन उसमें मिलावट ना हो, माया का, लोभ का मिलावट ना हो तब। और दूसरा चावल, ये कर्म सिद्धांत का प्रतीक है। तो मतलब हमारे जीवन में कर्म भी रहना चाहिए। जैसे चावल तैयार किया जाता है, पहले धान, फिर धान में तमाम मूसल चला करके छिलका हटाया जाता है, फिर चावल बनाया जाता है। तो ऐसे ही हमारा शरीर तपाया जाएगा। इसमें जो अज्ञान का परत लगा हुआ है, यह अज्ञान का परत विवेक के द्वारा उतारा जाएगा, तब जाके चावल तैयार होता है। और तीसरा शक्कर। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में ज्ञान भी है, कर्म भी है, पर भक्ति की मिठास नहीं है, तो आपका जीवन कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। खीर आपने बना तो लिया, लेकिन उसमें शक्कर डाला ही नहीं, तो सारा खीर बर्बाद चला जाएगा, स्वाद ही नहीं रहेगा जीवन में। इसलिए रस चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो शक्कर मिलाना पड़ेगा। तो भक्ति भी अति आवश्यक है। और जब ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों परिपूर्ण हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और है, दूध मिला दिया, चावल मिला दिया, शक्कर मिला दिया तो घोल बनेगा, खीर नहीं बनेगा। खीर कैसे बनेगा?
अग्नि में पकाया जाएगा, तब खीर बनेगा। तो ऐसे ही जब भगवान के लिए हमारे जीवन में विरहाग्नि जलेगी, प्रभु के लिए प्रेम पैदा होगा, प्रभु के लिए इतनी तड़प पैदा हो जाएगी कि सरकार कैसे आपके दर्शन होंगे, कब आप मिलोगे, कहाँ मिलोगे। जब इस प्रकार की भावना पुष्ट हो जाएगी तब हमारा खीर तैयार है और उसी खीर से भगवान प्रकट होते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आज दशरथ जी ने इतनी तपस्या करी है, तब जाके प्रभु आए हैं। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों ने कहा कि सरकार पहले नालक छेदन से पूर्व सारा जात कर्म संस्कार करा देना चाहिए, क्योंकि जब बालक पैदा होता है तो 10 दिन तक सूतक लगता है और नालक छेदन के पूर्व सूतक का प्रभाव नहीं रहता है। तो राम जी के नालक छेदन से पूर्व सारा जात कर्म संस्कार विधिवत महाराज ने संपन्न किया। नांदे मुख सराध करे, जात कर्म सबके हैं, हाटक धेनु बसन वने, नृप विप्रन कह दीन है। और महाराज ने आज अपना सर्वस्व लुटा दिया, याचकों को अयाचक कर दिया। सर्वस्व दान दीन सबका और उत्सव मनाते मनाते पूरे 1 महीने बीत गए और यह रहस्य किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि साक्षात सूर्य देव भगवान के उत्सव में इतना आनंद उठा रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं रहा कि हमें आगे भी बढ़ना है। और जब तक सूर्य भगवान रथ लेके आगे ना बढ़े तब तक रात्रि और दिन का क्रम नहीं चल सकता है। इसलिए 1 महीने तक पूरा दिन ही रहा। रथ समेत रवि थाक्यो निशा कवन विधि हुए। आज सबसे ज्यादा दुखी हैं तो चंद्रमा, बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं।
भगवान ने पूछा, क्यों भाई चंद्रदेव, हमारे प्राकट्य में सारी दुनिया आज हर्षित है, तो आप क्यों रो रहे हो? चंद्रदेव ने कहा कि सरकार, अपने दुर्भाग्य पे रो रहा हूं। क्या मतलब? चंद्रमा कहने लगा कि सरकार, एक तो आप सूर्य वंश में पधारे हो, ऊपर से सूर्य जी दर्शन करने के लिए एकदम पहले नंबर पे लाइन में खड़े हैं। अब जब ये आगे बढ़े तो हमारा भी नंबर आए। ठीक है, आपके कुल में आए हैं, आपने दर्शन किया, अब जरा और किसी को भी तो आनंद लेने दीजिए। पर ये महाराज टस से मस तक नहीं हो रहे हैं, तो बताइए हमारा नंबर कब आएगा? हमें दर्शन आपके कब मिलेंगे? राम जी ने ये सुना तो कहने लगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। इस बार हम सूर्य वंश में आए हैं, त्रेता युग में आए हैं, अगली बार हम आपके वंश में आएंगे और आपके काल में आएंगे, रात को 12 बजे आएंगे। इस बार दिन के 12 बजे हैं तो अगली बार रात के 12 बजे आएंगे। अब तो चिंता मत करो। इन्होंने 1 महीने रुककर दर्शन किया है, आप 6 महीने रुककर हमारा दर्शन कर लीजिएगा। भाद्र मास की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की रात, द्वापर में जाहु हृदय हरसा। चंद्रमा थोड़ा सा शांत हुए, महाराज ठीक है, पर अब कब आप उस युग में अवतार लेंगे और कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा? पर इस युग में आपने जन्म लिया है, इस राम जन्म का तो कुछ उपहार दीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है। वैसे हम सूर्य वंश में अवतरित हुए हैं, लेकिन चंद्रमा आपको आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद से हमारे नाम के आगे आपका नाम अवश्य लगाया जाएगा। अब बिना आपके नाम के हमारा नाम अपूर्ण माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। रखियो नहीं सूरज कला संग में, यद्यपि सूरज वंश हमारो, चंद्र रहेगो चहु युग में, इस राम के साथ में नाम तिहारो। और भगवान का पूर्ण नाम क्या हो गया? रामचंद्र। और जब तक रामचंद्र ना कहे तब तक नाम अधूरा माना जाता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इस प्रकार चंद्रमा को भी परम आनंदित कर दिया, परम हर्षित कर दिया, क्योंकि भगवान हर्षण नक्षत्र में आए हैं, सबको हर्षित करने पधारे हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आज भगवान के जन्म से, भगवान के प्राकट्य से दुखी हो। सारी दुनिया आनंदमयी है। और तत्पश्चात सूर्य देव भी भगवान का दर्शन करके अपने मन को समझा बुझा करके वहां से आगे बढ़ते हैं, और तब जाके 1 महीने बाद रात्रि आती है, और फिर रात्रि और दिन का क्रम व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ होता है। 1 मास कर दिवस भा मरम न जाने कोई, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। भोले बाबा पार्वती मैया से कहते हैं, पार्वती, भगवान के उस प्राकट्योत्सव में एक हमने भी चोरी करी थी। पार्वती मैया बड़ी स्तब्ध हुई, महादेव आपने कौन सी चोरी करी थी? सो महादेव आज बताते हैं कि हमने क्या चोरी करी थी। प्रभु कहते हैं कि पार्वती, मैं अपनी सरकार के दर्शनों का इतना प्यासा हूँ। आज जब हमने सुना कि हमारे इष्ट देव, हमारे हृदय में बसने वाले मेरे परम आराध्य राघवेंद्र सरकार अवधपुरी में सगुण साकार विग्रह के रूप में, एक बाल रूप में प्रकट हुए हैं, तो इन नयनों से प्रभु का दर्शन करने के लिए मैं भी अवधपुरी पहुंच गया।
और अवधपुरी में हमने मानव का वेश बनाया। बड़े भाव से आज भोलेनाथ अपनी सारी कथा पार्वती जी को समझाते हैं। और एक कहूँ जे चोरी सुन गिर जाते दृढ़मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी सुन गिर जाते दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं भी मानव शरीर धारण करके अवधपुरी में आया, पर हमने देखा कि अयोध्या में तो राज दरबार में अनंत भीड़ लगी हुई है, पर दर्शनों की लालसा जैसे ही जाने लगा तो हमने एक और दूसरे व्यक्ति को देखा। हमारी दृष्टि उन पर पड़ी और उनकी दृष्टि हम पर पड़ी, और दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ये दूसरे कौन हैं? ये दूसरे साक्षात काकभूषुंड जी महाराज हैं। आज इनके भी परम आराध्य सरकार प्रकट हुए हैं, तो ये भी मानव रूप परिवर्तित करके अपने आप को भगवान का दर्शन करने पधारे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे से कहा कि भाई भगवान का दर्शन करना है, पर भीड़ तो इतनी है मात्र एक झलक मिल पाएगी सरकार की। हमने काकभूषुंड जी से कहा कि आपको जाने में क्या तकलीफ है? मानवों को तमाम प्रकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है, पता नहीं कब जाके हमारा नंबर आएगा और मिलेंगे भी कि नहीं ये भी कोई गारंटी नहीं है। पर आपको तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, आप तो काग रूप में हैं और कौवा चाहे तो चाहे जहां उड़ के चला जाए। आप तो महल में प्रवेश भी कर सकते हो, ना किसी की अनुमति की ना तो किसी प्रकार की वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता है, तो फिर आप मानव रूप में क्यों आए हो? काकभूषुंड जी ने कहा कि प्रभु को मैं भी स्पर्श करना चाहता हूँ अपने हाथ से, और ये तभी संभव हो सकता है जब आपकी कृपा हो जाए साथ में। तो हम दोनों ने एक निश्चय बनाया, हमने कहा कि चलो कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए ताकि छक करके सरकार का वह स्वरूप निहारा जाए और स्पर्श करने का भी लाभ प्राप्त कर लिया जाए। भोलेनाथ ने कहा एक उपाय है, मैं बन जाता हूँ ज्योतिषी पक्का पंडित और तुम बन जाओ हमारे चेला, और दोनों गुरु चेला बन के जाके भगवान का दर्शन राजमहल में करके आएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली में वर्णन करते हैं, अवध आज आगमी एक आयो, और भोलेनाथ एक ज्योतिषी का रूप बना लिए। अब तो जैसे ही द्वार पर पहुंचे दासियों ने पूछा कि महाराज आप कौन हो, आपका नाम क्या है, काम क्या है, धाम क्या है? भोलेनाथ कहते हैं हमारा नाम है शंकराचार्य। कहाँ से आए हो महाराज? भोलेनाथ कहने लगे हम काशी से आए हैं, काशी के पक्के पंडित हैं, विद्वान हैं, नंबर 1 के ज्योतिषी हैं, पूछ करके देख लो, भूत भविष्य वर्तमान सारा बता देंगे। अब तो
हमारी भारत की जनता आप जानते हैं महाराज, जरा सा कोई ज्योतिषी मिल जाए तो लगते हैं हाथ दिखाने, और जैसे ही हाथ दिखाया तो त्रिकालज्ञ हैं भोलेनाथ, जिसका भी हाथ देखते हैं सारा भविष्य बता देते हैं। तुम्हारा घर यहाँ है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे परिवार में इतने सदस्य हैं, ये कष्ट है। और सुनते ही पूरी अवध नगरी में हल्ला मच गया कि एकदम पक्का ज्योतिषी आया है। अब तो यह हल्ला इतना मचा कि अंतःपुर की दासियां सुन करके दौड़ी दौड़ी आई और भोलेनाथ को देखा तो इतना ज्ञान, इतना तेज, उन्होंने सोचा कि चलो हम अपने राजकुमार का भी भविष्य इनसे दिखाई लेते हैं। कौशल्या मैया के समक्ष आई, निवेदन करने लगी, माँ एक बहुत बढ़िया ज्योतिषी आया है, आप आज्ञा दो तो भीतर लेके आओ, राजकुमार का भविष्य दर्शन कराएंगे उससे। माँ ने कहा जाओ लेके आओ। दासियों ने भोलेनाथ से कहा कि चलो सरकार, रनिवास में आपका बुलावा आया है। और जैसे ही दोनों लोग जाने लगे, दासियों ने टोका, भोलेनाथ से कहने लगी, महाराज केवल आपकी अनुमति लेके आई हैं, ये छोटा सा कौन है? भोलेनाथ बोले, ये हमारा चेला है। दासियों ने कहा, चेला वेला को यहीं छोड़ो, केवल आपकी आज्ञा लेके आई हैं, चलना है तो चलो। अब भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, पता चला चूक गए तो फिर न जाने कब सरकार के दर्शन मिलेंगे। इससे तो अच्छा है कि हमारा ही नंबर आ रहा है तो हम ही जाके दर्शन कर लेते हैं। और जैसे ही जाने को तैयार हुए कि काकभूषुंडी जी ने चरण पकड़े। सुनो महाराज, बातें उपाय मिलके दोनों ने बनाया है, और दर्शन करने की बारी आई तो अकेले चल दिए, हमारा पत्ता ही साफ कर दिया आप। ऐसा नहीं चलेगा, या तो हमें भी साथ में लेके चलो, नहीं तो सबरी पोल पट्टी आपकी यहीं खोल देंगे, फिर ना तो आप दर्शन ले पाओगे ना हम। भोलेनाथ ने कहा कि ये तो गजब का है, ना खुद दर्शन लेगा ना हमें करने देगा। सो भोलेनाथ ने कहा कि देखो भाई, हम वृद्ध हो चुके हैं, आंखों से बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता, ये हमारा चेला है, रेखा ये बताता है, बाकी उस रेखा का अध्ययन करके भविष्य हम बता देंगे। तो जब तक ये नहीं चलेगा काम बनना मुश्किल है, तो यदि इनकी भी आज्ञा मिल जाए तो फिर चलते हैं। दासिया माँ कौशल्या से पूछने लगी, माँ उसके साथ एक चेला भी है, वो भी आना चाहता है। माँ ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको भी बुला लो। तो अब तो दोनों को बुलाया गया। देख करके कौशल्या मैया परम गदगद हुई कि हमारे घर संत पधारे हैं। करतल निरख कहत सब गुण गण बहुतन परिचय उपायो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। संग सुशिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो, और पाय पखारी पूज दियो आसन, असन वसन पहिरायो। कौशल्या मैया ने चरण पखारे, आसन दिया, वस्त्र इत्यादि भेंट दिया, और तत्पश्चात अपने चारों कुमारों को लेकर आती हैं और भोलेनाथ की चरण में रख देती हैं। और भोलेनाथ बेचारे बड़े संकोची स्वभाव के, मेरे इष्ट देव चरणों में पड़े हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। माँ कहती, महाराज ऐसे नहीं, हाथ पर, सिर पे हाथ रखिए, सिर पे। भोलेनाथ कहते हैं, जब लीला कर ही रहे तो पूरा ही करना पड़ेगा। उधर सरकार ने भी इशारा कर दिया, भोलेनाथ शर्माइए मत, आप मुझे अपना इष्ट मानते हैं तो मैं भी तो आपको इष्ट मानता हूँ, आप भी तो मेरे नाथ हो, कम से कम इस नाते तो मेरे सिर पे हाथ रख ही दो। तब जाके भोलेनाथ ने सिर पे हाथ रखा। मेलियो चरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ धरायो। लय लय गोद कमल कर निरखत, पुलक नयन जल छायो। आज साक्षात जिनका कोई पार नहीं पा सकता, जो अनंत हैं, जो अनंत शक्तिमान है, आज वही भगवान भोलेनाथ की गोद में किलकारियां भर रहे हैं। देख देख के निहाल हो गए भोलेनाथ। माँ ने जब भविष्य पूछा तो सारा भविष्य बताना प्रारंभ किया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिथ, सिंह स्वयंवर गायो। सीता जी के स्वयंवर तक जैसे ही कथा सुनाई, उसके बाद वर्णन करने ही जा रहे थे कि भगवान ने इशारा किया, बस करिए।
क्योंकि हम अपने माता पिता को आनंद देने आए हैं और यदि इन्होंने वनवास की कथा श्रवण कर ली तो फिर दुखी हो जाएंगे। ये बात जब होगी तब होगी, कम से कम जब तक नहीं है तब तक तो इन्हें आनंद से हर्ष से रहने दीजिए। तब जाके भोलेनाथ ने कथा को संपन्न किया और इस प्रकार चरणों में प्रणाम करके भगवान का दर्शन करके हमारे भोलेनाथ तत्पश्चात अपने कैलाश लोक को जाते हैं। तो आइए उसी झांकी का हम भी दर्शन करते हैं जब हमारे भोलेनाथ अवध की गलियों में सरकार के दर्शन करने के लिए टहलते हैं और माँ से बार बार आज्ञा मांगते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन
पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। बोले शंकर भगवान की जय हो। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुर वाणी, राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुर वाणी, बोलत है मधुर वाणी। अपने सुख को दिखा दे मैया, ये जोगी मन में ठाने, ये जोगी मन में ठाने, ये जोगी मन में ठाने। लाख हटाओ पर ना मानो, लाख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला, लाख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। बोले रामलला सरकार की जय हो। ओ मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सत्य को गोद लिए, मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सत्य को गोद लिए, अपने सत्य को गोद लिए। अति विभोर हो शिव जोगी ने, बाल रूप के दर्श किए, बाल रूप के दर्श किए, बाल रूप के दर्श किए। चले सुमिरते राम नाम को, चले सुमिरते राम नाम को, कैलाशी काशी वाला, चले सुमिरते राम नाम को, कैलाशी काशी वाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भोलेनाथ ने भी राम जी का दर्शन किया। अब हमारे दशरथ जी ने सोचा कि नामकरण का दिव्य अवसर है, तो नामकरण का अवसर जान करके वशिष्ठ जी को बुलवाया और कहा कि आप आइए, उचित काल में कुमारों का लक्षण देख करके नामकरण संस्कार संपन्न करिए। नामकरण करे अवसर जाने, नामकरण करे अवसर जाने, भूप बोली पठई मोनि ज्ञानी, भूप बोली पठई मोनि ज्ञानी, नामकरण करे अवसर जाने, भूप बोली पठई मोनि ज्ञानी, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। वशिष्ठ जी महाराज आए, बड़े भाव से दशरथ जी ने स्वागत किया और उच्च आसन प्रदान किया। सबसे ऊंचे आसन पर वशिष्ठ जी को बिठाए हैं और दशरथ जी तीनों रानियों को लेकर निम्न नीचे बैठे हैं, नीचे आसन लगा के, और चारों की गोद में एक एक कुमार है। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने दर्शन किया तो विचार करने लगे कि जिस अवसर के लिए पिताजी ने मुझे यह जीवन प्रदान किया था, आज वही सौभाग्य मेरे जीवन में प्रकट हो गया है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को प्रकट किया और उनसे कहा कि सृष्टि करो, तो चारों कुमारों ने मना कर दिया कि हम चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया, अत्रि, मरीच, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु और दक्ष, नारद। तो उसमें से वशिष्ठ जी का भी नाम आता है। तो वशिष्ठ जी से भी कहा कि आप भी सृष्टि करो, पर वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि पिताजी, हम तो अपने अग्रजों का ही अनुसरण करेंगे। ये जीवन हमें भगवान की भक्ति के लिए मिला है, इसे संसार में जरा भी नहीं लगाएंगे, संपूर्ण जीवन का भगवान को ही दान कर देंगे। अब जब ये बात सुने ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज आपको पता नहीं है, हम आपको इसलिए संसार में भेज रहे हैं, धरती पर भेज रहे हैं, ताकि जिस भगवान के पीछे आपके भाई भाग रहे हैं, आप भी जाना चाहते हो, वह आपको साक्षात दर्शन दे दे। वशिष्ठ जी ने कहा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको पुरोहित्य कर्म स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे तो ये कर्म बड़ा निंदनीय होता है, क्योंकि जो भी यजमान अपने पुरोहित को अन्न धन दान करता है, वह अन्न धन के रूप में साक्षात अपना पाप ही
अर्पित कर देता है तो बड़ा निंद्य बड़ा गर्ह्य कर्म बताया गया है। और जो गायत्री जप नहीं करता है, भगवान की पूजा पाठ नहीं करता है, साधन सत्कर्म नहीं करता है, फिर ऐसे पुरोहित दान लेने के बाद नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए दान को पचाने की सामर्थ्य उसी में है जो नित्य गायत्री का विधिवत मंत्र जप करता है और अपने धर्म में परिनिष्ठित रहता है। तो वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने वही पुरोहित कर्म दिया, सूर्य वंश का पुरोहित बनाया। तो वशिष्ठ जी के नयन आज सजल हो गए कि जिस भगवान के दर्शनों की इतनी प्रतीक्षा कर रहा था, आज वो मेरे समक्ष प्रकट है, सगुण साकार विग्रह के रूप में है। तो जिनका कभी जन्म नहीं होता, जब वो जन्म भी ले सकते हैं, तो अनामी का नाम क्यों नहीं रखा जा सकता। आज यह सौभाग्य मुझे मिला है, भगवान की विशेष कृपा है मुझ पर। तो जरा सा संशोधन करेंगे। हमारे गोस्वामी जी ने ऊपर से लेके तब नीचे तक का नाम किया है, नामकरण किया है। मतलब सबसे बड़े सरकार, उससे छोटे, फिर उससे छोटे और बाद में सबसे छोटे। पर हमको प्राप्त करना है राम तत्व, और राम तत्व आपके जीवन में तभी आएगा जब आप पहली सीढ़ी से प्रारंभ करेंगे, छोटे कुमार से प्रारंभ करेंगे, तब आपको राम तत्व जीवन में आएगा। तो आइए हम सब भी पहले सबसे छोटे कुमार के पास चलते हैं और श्रवण करते हैं गुरुदेव इनका क्या दिव्य नाम रखते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम सद्रुहन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम सद्रुहन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। बोले शत्रुघ्न लाल की जय हो। तो सबसे छोटे कुमार का नाम रखते हैं गुरुदेव शत्रुघ्न लाल। शत्रुघ्न अर्थात जो शत्रुओं का नाश करता हो। तो हमारे शत्रुघ्न लाल शत्रुओं का नाश करते हैं। और पूरी रामायण देख लीजिए, ये सबसे सच्चे सीधे मौनी बाबा हैं, कहीं बोलते तक नहीं हैं। और इनको कहते हैं कि सुमिरन मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। तो ये कौन से शत्रुओं का नाश करते हैं? शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न है, जो हमारे हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष जैसे शत्रु भरे पड़े हैं। जब तक ये शत्रु रहेंगे तब तक जीवन में राम भक्ति, राम जी का तत्व कभी प्रकट हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आप शत्रुघ्न लाल का सहारा ले लीजिए।
एकदम सारे शत्रुओं का हरण करके, शत्रुओं का सफाया करके हृदय भुवन चकाचक खाली बना देंगे, स्वच्छ निर्मल पावन बना देंगे, भगवान के योग्य। और जब यह मकान खाली हो जाएगा तो अब हम दूसरी सीढ़ी पर पहुंचेंगे। अब हमारे हृदय में दूसरे सरकार प्रकट हो जाएंगे और इनका नाम रखते हैं लक्षण धाम, राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। बोल लखन लाल की जय हो। तो इनका नाम रखते हैं लक्ष्मण। अर्थात जब हृदय खाली हो जाएगा, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, तो आपके हृदय में एक लगन प्रकट हो जाएगी, लक्ष्य प्रकट हो जाएगा कि हम भी भगवान से मिलेंगे, हम भी भगवान का दर्शन करेंगे, हम भी भगवान के धाम जाएंगे, हम भी भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान को ही भजेंगे। और जब लक्ष्य बन जाएगा तो आपके हृदय का तार भगवान के हृदय के तार से जुड़ जाएगा। और जब तार जुड़ गया तो तीसरी सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे और तीसरे नंबर के हमारे सरकार प्रकट हो जाएंगे। आइए श्रवण करते हैं गुरुदेव इनका क्या नाम रखते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम, ताकर नाम भरत अस होई। बोले भरतलाल की जय तो तीसरे कुमार का नाम रखते हैं भरतलाल। अर्थात जो सारे विश्व का भरण पोषण करता है, सारे विश्व का पालन करता है, ऐसा भरत जो आपके हृदय को भगवान के प्रेम के रंग से, भगवान के भक्ति के रंग से, आनंद के रंग से रंग दे और भर दे, उसे भरत कहा जाता है। तो देखिए इस जगत में जो भी सुख आपको प्राप्त होगा, जो भी विषय आपको प्राप्त होगा, एक ना एक दिन उस विषय से अवश्य आपका मन भर जाएगा, अघा जाओगे आप। जैसे किसी को चाहे जितना रसगुल्ला पसंद हो, कितना खाएगा, 1 खाएगा, 2 खाएगा, 10 खाएगा, 20 खाएगा, इससे ज्यादा नहीं खाएगा, चाहे जितना पसंद हो। एक दिन ऐसा आएगा कि उस रसगुल्ले से भी नफरत हो जाएगी। तो पर यदि किसी से प्रेम आपको प्राप्त होता हो और आप कहो कि बस प्रेम बहुत हुआ, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि प्रेम से कभी तृप्ति नहीं होती और प्रेम आनंद का ही एक रूप है। तो ऐसे प्रेम और आनंद जो अनंत हैं, जिनसे कभी तृप्ति नहीं मिलती, यह प्रेम और आनंद हमारे भरत जी प्रदान करने वाले हैं।
राम जी के प्रति जो भी प्रेम, जो भी रस, जो भी आनंद है, ये केवल भरत जी ही आपके हृदय में भर सकते हैं। बाकी और किसी में सामर्थ्य नहीं कि आपको दे सके, क्योंकि भरत जी देखने में भले अलग हैं पर साक्षात राघवेंद्र सरकार का ही प्रतिरूप है, प्रतिमूर्ति है उनकी। भले ही अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। कई लोग ऐसा तर्क करते हैं कि जब भरत जी इतने प्रिय हैं राघव सरकार के, तो हमें जैसे हनुमान जी का अलग से मंदिर बना दिखाई देता है, कभी कभी लखन लाल जी भी दिखाई देते हैं, ऐसे भरत जी का अलग से मंदिर क्यों नहीं बना है? राम जी के साथ में भरत जी क्यों नहीं विराजमान होते हैं? हनुमान जी रहते हैं, सीता जी रहती हैं, लखन लाल रहते हैं, पर भरत जी को तो आज तक हमने कभी नहीं देखा। और भरत जी राम जी के सबसे प्यारे हृदय कहे जाते हैं। तो इसका उत्तर एक ही है, क्योंकि भरत राम की ही अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। भरत और राम कहने में अलग अलग हैं, लेकिन वस्तुतः एक हैं, एक हृदय हैं। इसलिए यदि आपने राम जी की सेवा कर ली या भरत जी की सेवा कर ली, तो समझ लीजिए आपने दोनों की सेवा कर ली है। चाहे राम जी की सेवा करो, चाहे भरत जी की सेवा करो, दोनों एक ही हैं, केवल नाम अलग अलग हैं। तो जब भरत जी की कृपा जीवन में आ जाएगी तो अपने आप आनंद सागर लहराने लगेगा। और वह आनंद सागर सीमित नहीं होगा, अनलिमिटेड, अनंत होगा, कभी खत्म नहीं हो सकता है। हमारे प्यारे सरकार को हमेशा लहराता हुआ सागर ही पसंद आता है, क्योंकि क्षीर सिंधु में विहरण करते हैं, सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता है। और जब भक्त के हृदय में प्रभु लहराता हुआ सागर देखते हैं तो प्रकट हो जाते हैं बिना बुलाए। तो अब हम अपने परम लक्ष्य तक पहुंचेंगे और अपने प्यारे सरकार के पास पहुंचेंगे। आइए श्रवण करते हैं गुरुदेव इनका क्या नाम रखते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैरे लोग सुखासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैरे लोग सुखासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो इनका नाम रखते हैं राम। राम अर्थात जो रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। जो योगियों के चित्त में, अपने दासों के चित्त में, भक्तों के चित्त में, हृदय में सदैव रमण करता रहता है, वही है राम, जो रमते रहते हैं। तो ये आनंद निधान है, सुख निधान है, करुणा निधान है, आनंद के पावर हाउस है। इनसे जुड़ने के बाद सदैव जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा, सदैव जीवन में सुख ही सुख रहेगा, कभी किसी प्रकार का दुख हो ही नहीं सकता है। ऐसे राम जी जिन्होंने आज तक अपने आचरण से किसी को दुखी नहीं किया है, स्वयं कष्ट सहा और सबको परम आनंद प्रदान किया है। धर्म की क्या परिभाषा है, जीते जी
जागते हमारे राम जी उसकी प्रतिमूर्ति है, उसकी परिभाषा है। आपने राम जी का दर्शन कर लिया तो समझिए आपने साक्षात धर्म का दर्शन कर लिया। रामो विग्रहवान धर्म। और हम जगत में दुखी रहते हैं केवल एक ही कारण है कि हम भगवान को अपना स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार आप प्रभु को अपना मान के तो देखिए, भगवान आपको सारे कष्टों से अत्यंत मुक्त कर देंगे। सो इस प्रकार हमारी सरकार का नामकरण संस्कार हुआ और अब थोड़े से बड़े हो गए प्रभु तो अयोध्या के गलियों में आंगन में विहरण करने लगे। अब एक दिन की बात है, एक बार माँ ने राघवेंद्र सरकार को बड़े भाव से श्रृंगार किया। आंखों में काजल का डिटोना लगाया और दिव्य श्रृंगार करने के पश्चात स्तनपान करके स्तनपान करा के पालने में थपकी मार के सुला दिया। और बड़े भाव से राम जी महाराज आराम पा रहे हैं। और माँ ने देखा कि रघुवर सो रहे हैं तो फिर इष्ट देव की पूजा करने के लिए बड़े भाव से कौशल्या मैया ने स्नान किया। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन हसनाना, पूजा हेतु कीन हसनाना, पूजा हेतु कीन हसनाना। अब माँ ने राम जी को सोता हुआ देखा तो बड़े भाव से स्नान करने के पश्चात एक प्रसाद तैयार किया और रंगनाथ जी की पूजा के लिए प्रसाद लेके पहुंची। बड़े भाव से प्रभु के चरणों में भोग लगाया। पूजा करने के पश्चात आंख बंद करके भगवान का ध्यान करती हैं कि हे सरकार, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। आपका ही प्रसाद है, आपका ही दिया हुआ है, आपको ही निवेदित करती हूँ। अब जब भक्त बड़े भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान को बुलाता है, तो भगवान अवश्य आते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। माँ ने याद किया कि आपके लिए भोग तैयार किया है, आप आइए पाइए। और आंख बंद करके याद कर रही हैं भगवान को। और जैसे ही नयन खोल के सामने से देखा तो रामलला भोजन प्राप्त कर रहे थे। अब देख करके तो मैया इतनी हैरान हो गई, घबरा गई कि अभी तो इनको पालने में सुला के आई थी, इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए। दौड़ करके पुनः पालने के पास गई तो पालने में लाला को सोता हुआ पाया। भ्रमित हो गई कि यहाँ भी राम जी हैं और वहां भी राम जी हैं, ये दो दो बालक कैसे दिखाई दे रहे हैं। दौड़ करके फिर मंदिर में आई तो राम जी को भोजन प्राप्त करते देखा। दौड़ करके पालने के पास जाती हैं तो राम जी लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब माँ का चित्त एकदम भ्रमित हो गया। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विसेखा। और जब इस प्रकार से राम जी ने माँ को भ्रमित देखा तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्काने। और भगवान ने मधुर मोहनी मुस्कान दिखाई मैया को। और जैसे ही भगवान खिलखिलाकर हंसने लगे तो माँ को प्रभु के मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। देखा कि एक नहीं दो नहीं अनेकानेक ब्रह्मांड प्रभु के रोम रोम में लगे हुए हैं।
तब मातहि दिखरावा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और माँ ने जब यह ब्रह्मांड दर्शन किया, राम जी का ब्रह्म स्वरूप भगवान का पहचानती हैं, जानती हैं, तो माँ घबराई नहीं, हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करने लगी कि भगवान आपने अपनी यह ऐश्वर्यमयी भले ही छवि दिखाई हो, पर मैं केवल इतना चाहती हूँ कि आप मुझे उसी पुत्र के रूप में सुख आनंद प्रदान करें। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। इस प्रकार से भगवान से वंदना करती हैं तो राम जी पुनः अपने उसी रूप में आ जाते हैं। सो जैसे राम जी ने माँ को ब्रह्मांड का दर्शन कराया अपने एक एक रोम में, ऐसे ही हमारे कन्हैया सरकार ने अपने मुखमंडल में ही भगवान को ब्रह्मांड का, मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। तो अब थोड़े से सरकार बड़े हो गए और दशरथ जी के मणिमय आंगन में घुटनों के बल भ्रमण करने लगे। और माँ जब प्रभु के चरणों में नूपुर बांध देती है तो बड़े भाव से सरकार जब घुटनों के बल से मणिमय आंगन में विहरण करते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसी दिव्य झंकार उस पैजनी की आती है, सुन सुन के समस्त देवी देवता निहाल हो जाते हैं कि जो सारे जगत का मालिक है, सारे जगत का नाथ है, वो देखो तो कैसे दशरथ जी के आंगन में विहरण कर रहा है, घुटनों के बल चलना सीख रहा है अभी। और इसी छवि को हमारे गोस्वामी जी हृदयंगम किए पद के रूप में प्रकाशित करते हैं। आइए हम सभी बड़े भाव से उसी झांकी का दर्शन करते हैं और उसी झांकी को हृदय में बसाते हैं। बोले राम लला सरकार की जय हो। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलक किलक उठत धाय, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, भाई मात दूध लेत, भाई मात दूध लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुणाधर, विद्रुम से अरुणाधर, पुलक मुख मधुर मधुर, विद्रुम से अरुणाधर, पुलक मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में कारी, सुभग नासिका में चारु, लटकट लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र,
अब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि एक दिन महाराज दशरथ भोजन प्राप्त करने जा रहे थे। दोपहर का समय था और भोजन का ठीक समय हुआ तो दशरथ जी भोजन प्राप्त करने बैठे, पर जिन राम जी सरकार के चरणों में उन्होंने ऐसी दिव्य भक्ति मांगी है कि मेरे मन में राम जी के प्रति वैसी ही भक्ति रहे, वैसा ही प्रेम रहे जैसे एक मणि के लिए सर्प के मन में प्रेम होता है और जैसे एक मछली का जल से प्रेम होता है। मछली को जल से निकाल दो तो तुरंत तड़प के मर जाएगी। ऐसा प्रेम दशरथ जी ने राम जी सरकार के चरणों में मांगा है। मन बिनु फनि मिन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमई अधीना। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोई बड़ मूढ़ कढ़े जिनको। तो अब राम जी के बिना भोजन कैसे प्राप्त कर सकते? तो दशरथ जी महाराज ने राम जी को बुलाया कि बेटा राघव, भोजन का समय हो गया है, आओ भोजन प्राप्त करो। और एक नहीं अनेक बार बुलाया, खूब पुकारा, याद किया, लेकिन राम जी महाराज ध्यान ही नहीं देते हैं। आज सखाओं के साथ खेलने में इतने व्यस्त हैं, इतने मस्त हैं, बार बार दशरथ जी पुकार पुकार के थक गए, लेकिन राम जी महाराज आते ही नहीं। तो कौशल्या जी की तरफ इशारा किया कि देवी आपका पुत्र है, आप माँ हो, बेटा कैसे आएगा आप जानती हो, इसलिए जाइए आप उसे बुलाकर लाइए। और जब कौशल्या जी गई, राम जी को बुलाने लगी, बार बार पुकारती हैं कि बेटा राघव, पिताजी कब से आपको बुला रहे हैं, आइए भोजन करिए। पर आज माँ की बात भी नहीं मान रहे हैं राम जी महाराज। मैया ने विचार किया, आखिर राघव आज बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, मान क्यों नहीं रहे हैं, क्या कारण है? भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आयो तजी बाल समाजा, नहीं आयो तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले उपराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले उपराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले उपराई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार बार बार कौशल्या मैया विचार करती हैं कि आखिर राघव आज आ क्यों नहीं रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब बालक भूखा नहीं होता है तो माँ की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। बच्चा जब भूखा होता है तो माँ के पास दौड़ा भागा चलाता है, तो लगता है आज राघव को भूख ही नहीं लगी है, पर ऐसी बात भी नहीं है। सुबह से कुछ नहीं पाए हैं, सुबह से भूखे हैं, इसलिए माँ बार बार पुकार रही है कि बेटा राघव आओ, भोजन का समय है, भोजन कर लो। तो हो सकता है राघव आज खेलने में ज्यादा मस्त हैं अपने सखाओं के साथ, इसलिए भोजन करने नहीं आ रहे, माँ की बात नहीं मान रहे हैं। पर ऐसी बात भी नहीं है, राम जी को भूख भी लगी है और माँ की बात पर ध्यान भी दे रहे हैं, पर आना ही नहीं चाह रहे हैं। सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर आ क्यों नहीं रहे हैं, इसका एक कारण है। भगवान अपने सखाओं से इतना प्रेम करते हैं, आज छोटे छोटे बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं और प्रभु ने देखा कि माँ बुला रही है केवल हमें अकेले, और अपने सखाओं को छोड़कर हम कैसे चले आए।
और सखा कौन? सह खेलति खादति इति सखा, जिसके साथ हम खेलें, जिसके साथ हम खाएं, वह हमारा सखा कहा जाता है। तो राम जी सारे जगत के सखा हैं। प्रभु के अतिरिक्त तो कोई सखा नहीं हो सकता है। तो भले ही हम भगवान को भूल जाएं, जो हमारे परम शाश्वत सखा हैं, हम उनके बालक सखा हैं, प्रभु हमारे पालक सखा हैं। हम उनके अल्प शक्तिमान सखा हैं और भगवान हमारे सर्वशक्तिमान सखा हैं। भले ही हम यह बात भूल जाएं, पर सरकार कभी यह बात नहीं भूलते हैं। हमें भले ही ज्ञान ना हो कि भगवान कौन है, पर भगवान को याद रखता है कि ये हमारा अंश है, हमारे अतिरिक्त इसका कोई नहीं है। प्रभु बड़े भाव से ध्यान रखते हैं यह बात है। तो आज सरकार सोच रहे हैं, जो मेरे साथ सखा खेल रहे हैं वह भी सुबह से भूखे, पर मैया ने इन्हें एक बार भी नहीं बुलाया, तो मैं इन्हें छोड़ के कैसे चला जाऊं। कितना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का भगवान। और इधर जब मैया ने देखा कि प्रभु आते ही नहीं हैं, तो दौड़ करके पास गई और भगवान ठुमुक ठुमुक के भागने लग गए। पर मैया की पकड़ से कब तक भागते, मैया ने पकड़ ही लिया और पकड़ करके सीधे दशरथ जी की गोद में बिठा लिया। महाराज बड़ा नटखट है, संभाल के रखिएगा। अब राम जी सरकार बंदी बन गए। दाएं बाएं अगल बगल ऊपर नीचे चारों तरफ से बंधे हैं बेचारे। सामने से पिताजी की विशाल छाती और दाएं बाएं से पिताजी की विशाल बाहुओं का बंधन लगा है, और आगे माँ ने एक विशाल थाल में भोजन सजा करके दशरथ जी के समक्ष रख दिया। प्रभु ने कहा कि चारों तरफ से बंधे हैं, थाल लागना संभव नहीं है, और दाएं बाएं से पिताजी ने भुजाओं से बांध रखा है। पर आज भोजन में मन ही नहीं लग रहा है। भगवान बार बार अपने सखाओं के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कब मौका मिले कहां से खिसके, ताका झांकी किए जा रहे हैं। और इधर दशरथ जी महाराज ने राम जी को पवाना प्रारंभ किया। भोजन प्राप्त कर रहे हैं पर अनमने ढंग से विचार करते जा रहे हैं, कोई मौका मिले तो यहाँ से सीधे भागे, और मौका मिल भी गया। पहले तो राम जी को पवा रहे थे दशरथ जी महाराज, अब जब स्वयं पाने के लिए एक विशाल ग्रास उठाया और मुख तक बढ़ाया, राम जी ने देखा मौका बढ़िया है, इधर से रास्ता खाली है, सो तुरंत भगवान भोजन करते रहे। भोजन करते करते दही भात को मिला करके इकट्ठा किया, कुछ हाथ में लिया, कुछ मुख में रखा, कुछ पेट में लगाया और सीधे भाग लिए। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। तो प्रभु भागे तो भागे, लपेट के भी भागे। एक भक्त ने सरकार से प्रश्न किया, सरकार ये लीला आपकी समझ में नहीं आई, भागे तो सही पर ये लपेट के क्यों भागे। कई बार देखा जाता है पंगतों में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, पाते भी जाते हैं और बगल में खिसकाते भी जाते हैं, क्योंकि शाम का कोई भरोसा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं, मिले कि न मिले। शाम की भी और कल की भी व्यवस्था कर लेते हैं उसी पंगत में। तो प्रभु जिसको कल का कोई भरोसा नहीं, शाम का कोई भरोसा नहीं, वह लपेट के भागे तो बात समझ में आती है। लेकिन आप तो सारे जगत के मालिक हैं, सारे जगत के नाथ हैं, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, तो आप ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं। तो हमारे राम जी कहते हैं कि काक भुषुंड कब से हमारी तरफ देख रहा था और आशा भरी दृष्टि हम पर ही लगाया था कि सरकार सुबह से भूखा हूं, कुछ तो व्यवस्था करो। तो हमारे प्रभु ने इशारा किया, चिंता मत करो, सारी व्यवस्था कर देंगे। सो हमारी सरकार भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। आज काक भुषुंड के लिए इतना चावल बिखेर दिया आंगन में
कि काकभूषण निहाल हो गए कि धन्य है सरकार, भक्त जितना सोच नहीं पाता उससे कई गुना ज्यादा आप उसे प्रदान कर दिया करते हो। देर ना लगाते हैं जो भक्त की पुकार होत, पुकार हुई नहीं कि भगवान पहुंचे नहीं, जरा भी देर नहीं लगाते हमारे सरकार। तो कभी उसी काग को रोटी खिलाते हैं, कभी चावल खिलाते हैं, तमाम प्रकार की व्यवस्था उसके लिए किए जाते हैं। धूल भरे अति शोभित राम जो, धूल भरे अति शोभित राम कैसी बनी सिर सुंदर छोटी, कैसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी, पैजनी बाजत पीरी कछोटी, ताछवी को रस खाने विलोकत, ताछवी को रस खाने विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहियो हरि, काग के भाग कहाँ कहियो हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़े से और बड़े हुए सरकार तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता, विधिवत भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुदेव के पास गए और जिनके श्वास से ही चारों वेद प्रकट हुए हैं, उन भगवान ने शिक्षा ग्रहण की गुरुदेव के सानिध्य में रहकर। सुनने में तो आश्चर्य लगता है, पर प्रभु मानव अवतार धारण करके आए हैं, इसलिए सारी धर्म की भगवान निष्ठा अपनाते हुए तत्पश्चात तदनुसार वैसा ही आचरण किए हैं। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल सब विद्या आई। और हमारे सरकार ने जैसा आचरण किया है वही आचरण यदि हम अनुसरण करें तो जीवन हमारा परम धन्य हो जाएगा। भगवान ने जो जो किया है एक एक चीज आप जीवन में उतारते चले जाओ, अपने आप कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। भगवान क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। भगवान सुबह सुबह उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं। सो भगवान यह हमें शिक्षा देते हैं कि माता पिता हमारे जीवन में भगवान से भी बढ़कर हैं। यदि आपके घर में माता पिता है, उनकी कभी आप सेवा नहीं करते हो, और तीर्थ करने चाहे बद्री विशाल चले जाओ, चाहे पुष्कर चले जाओ, चाहे प्रयागराज चले जाओ, चाहे रामेश्वर चले जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी चले जाओ, पर यदि घर में आपके माता पिता आपसे दुखी हैं, घर में माता पिता की आप सेवा नहीं करते हो, तो सारे तीर्थों का फल निष्फल ही जाएगा। तीर्थ से भी बढ़कर, भगवान से भी बढ़कर आपके घर में जो माता पिता हैं वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं।
सो हमारे राम जी उनकी सेवा प्रथम करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करें, अपने छोटे छोटे भाइयों को साथ लेकर तब भोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही भोजन कर लिया बाद में जिसको खाना है खाए, ऐसा भाव नहीं है। हमारे सरकार सदाचार का नियम रखते हैं, जीवन में धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं और धर्म को ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उसके लिए चाहे प्राणों का भी त्याग करना पड़े, चाहे सुख का भी त्याग करना पड़े तो कर देंगे, धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए। ऐसा भाव जीवन में होना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म की परिभाषा कोई बता नहीं सकता, पर यदि आपने एक बार राम कथा श्रवण कर ली, राम जी का चरित्र दर्शन कर लिया, तो आपको धर्म की क्या परिभाषा होती है विधिवत पता चल जाएगी। सो उदाहरण, माता पिता की सेवा का ही परिणाम है। जैसे एक भक्त माता पिता की सेवा करता था और एक बार उसकी इस निष्ठापूर्ण सेवा से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान प्रकट हो गए सन्मुख। भगवान ने देखा कि भक्तराज हमें देख ही नहीं रहे हैं, पुकार करके प्रभु ने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। फिर भी भगवान को देखकर उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। भगवान ने कहा भाई ऐसे कब तक खड़े रहें? उस बालक ने कहा कि महाराज अभी हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं और जब इनकी सेवा से फुर्सत मिलेगी तब आपकी कुछ पूजा पाठ सेवा कर लेंगे। अभी तो हमारे लिए यही सर्वश्रेष्ठ है और यही ये साधन है जिस साधन के द्वारा आज आपकी प्राप्ति हुई है। और यदि इनकी सेवा छोड़कर आपके पीछे दौड़ने लग जाऊं तो हमारा साधन नष्ट हो जाएगा। तो जिस साधन से आप आज प्रकट हुए हो, बाध्य होकर वह साधन में क्यों छोड़ो? तो भक्त ने देखा कि भगवान का अपमान करना भी ठीक नहीं, तो बगल में ईंट पड़ी थी वही ईंट फेंक के दिया कि सरकार अभी आप इसी पे विराजमान हो जाइए, बाद में मैं आपकी सेवा करूंगा। सो भगवान गदगद हो गए उसके इस मातृ पितृ भक्ति से और उसी ईंट पर विराजमान हो गए कमर पे हाथ रख के। उस नगर में ईंट को विट कहा जाता है और हमारे सरकार का नाम पड़ गया विट्ठलनाथ, जो एक भक्त की अनूठी सेवा का प्रमाण पत्र आज भी प्रदर्शित करते हैं ईंट पर खड़े होकर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब एक बार की बात है। अच्छा बताइए, जैसे आपने कोई यज्ञ किया और किसी विशाल तीर्थ क्षेत्र में यज्ञ किया है, आयोजन किया है और उस यज्ञ में कोई विघ्न आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए या वह यज्ञ ही आपका स्थगित हो जाए तो आप क्या मानोगे? आप यही कहोगे कि लगता है पंडित जी ने बढ़िया मुहूर्त नहीं बताया। यदि हमें बढ़िया मुहूर्त बताते तो हमारे यज्ञ में कोई बाधा कोई विपत्ति आती ना, हमारा यज्ञ संपूर्ण हो जाता। तो लगता है पंडित जी ने मुहूर्त बढ़िया गलत बता दिया। तो किसी ने कहा नहीं नहीं भाई, हम भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं और मुहूर्त तो एकदम चकाचक है, मुहूर्त एकदम बढ़िया है, कोई कमी नहीं है मुहूर्त में। तब आप कहोगे कि लगता है धन ही 2 नंबर का लगा था, इसलिए जहां पैसा खराब लगेगा वह कार्य कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। सो इसलिए हमारा यज्ञ अपूर्ण रह गया, पूरा नहीं हुआ। तो किसी ने कहा नहीं नहीं भाई, पैसा भी 1 नंबर का था, ऐसा वैसा अरे गहरे का धन हम इकट्ठा नहीं किए थे। वस्तुतः ब्राह्मणों का ही धन, वैष्णवों का ही धन, साधु संतों का ही धन और जो भगवान में निष्ठा रखते हैं ऐसे संतों का ही धन हमने एकत्रित किया है और उसी धन से कथा का आयोजन किया था, यज्ञ का आयोजन किया था। पर न जाने क्या कारण है कि हमारा यज्ञ अपूर्ण ही चला जा रहा है, असफल हो जा रहा है बार बार। तो मुहूर्त भी बढ़िया, धन भी 1 नंबर का, फिर भी यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे कि लगता है भूमि गड़बड़ थी, क्योंकि भूमि का भी दोष बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान घर इत्यादि बनाने से पहले भूमि का शोधन करते हैं, विधिवत भूमि पूजन करके शुद्ध करते हैं, तत्पश्चात उस पर कोई कार्य करते हैं।
पर किसी ने कहा कि भूमि गड़बड़ हो, या तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भूमि क्या है, साक्षात तीर्थ है, और तीर्थ की भूमि हमेशा पावन होती है, कभी गलत नहीं होती है, खराब नहीं होती है। तो फिर भी आप किसी ना किसी पर दोष दे के ही मानोगे। आप कहोगे लगता है काल ही ठीक नहीं है, ग्रह नक्षत्र इस समय ठीक नहीं चल रहे हैं, तो काल का प्रभाव पड़ा कि हमारा यज्ञ असफल चला गया। पर ये नहीं मानोगे कि भगवान की ही इच्छा नहीं थी। किसी ना किसी पे दोषारोपण करके आप मुक्त हो जाओगे। अपनी कमी कोई नहीं देखना चाहता। तो यही कारण है हमारे विश्वामित्र जी यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं, पर उनका कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा है। क्यों संपन्न नहीं हो पा रहा है? क्योंकि विश्वामित्र जी अपने बल पर यज्ञ करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो अपने बल पर कार्य करने का प्रयास करता है तो वह कार्य कभी पूर्ण नहीं होता, असफल ही जाता है। इसलिए भगवान से एक ही वचन ले लीजिए, भगवान से एक ही आशीर्वाद ले लीजिए कि सरकार काम भले हम ही करेंगे, निमित्त हम बने रहेंगे, लेकिन कृपा आपको ही बरसानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, चाहे लाख प्रयास कर ले, प्राण भी दे दे, काम हमारा कभी सफल नहीं हो पाएगा। आइए बड़े भाव से हम सभी भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, कृपा की याचना करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक है, मांगा है मैंने राम से वरदान एक है, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक है, वरदान एक है, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक है, वरदान एक है,
करिश्मा होएगा, जो हुआ कभी नहीं, जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। दोनों हाथ उठा के सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में जो है वही होगा, लेकिन यहाँ किस्मत की बात नहीं है। लोगों का कहना होता है कि किस्मत की बात है, लेकिन यहाँ चलती सिर्फ हमारे प्रभु की है, हमारे सरकार की। क्या कहते हैं? ओ कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब तेरा, ओ कर ले यकीन अब तेरा। ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। तो ऐसे विश्वामित्र जो कोई साधारण संत नहीं है, इतनी प्रतिभा, इतनी तपस्या, इतनी बुद्धिमत्ता, इतना ज्ञान कि अपर विधाता तक बनने की सामर्थ्य है इनमें। विशिष्ट ज्ञान संपन्न महामुनि फिर भी अपनी यज्ञ को परिपूर्ण नहीं कर पा रहे क्योंकि भगवान की कृपा नहीं हो रही है। इनका पूरा परिचय देखिए हमारे गोस्वामी जी क्या बताते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप जोग यज्ञ मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरे।
तो विश्वामित्र कोई ऐसे वैसे संत नहीं, तो आयोजक भी नंबर 1 का, एकदम बढ़िया संत, महामुनि ज्ञानी, महान ज्ञानवान है, संपन्न है ज्ञान से, इसलिए मुहूर्त गलत हो यह बात हो ही नहीं सकता। मुहूर्त भी एकदम चकाचक है। और धन भी इनका 1 नंबर का है। धन भी ईमानदारी से ही एक एक पैसा एकत्रित किया गया है, इसलिए धन में भी कोई दोष नहीं। और रही बात भूमि की, तो भूमि में भी कोई दोष नहीं, क्योंकि सिद्धाश्रम में वास करते हैं। बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, और ऐसा सिद्धाश्रम जो साक्षात भगवान महादेव की कृपा से परिपूर्ण है, इसलिए भूमि में भी कोई दोष नहीं। तो ना मुहूर्त में दोष, ना काल में दोष, ना धन में दोष, ना संत में दोष, ना तो भूमि में दोष। तो आखिर क्या कारण है यज्ञ परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है? एक से एक बड़ा यज्ञ करते हैं, तो किसी ने कहा हो सकता है भावना ही गलत हो। गलत भाव से यदि कोई भी काम किया जाएगा तो वह काम कभी पूर्ण नहीं होता है। तो भावना गलत हो यह कभी आप सोचिएगा भी मत, क्योंकि विश्वस्य असमन्तात मित्रः इति विश्वामित्रः, जो सारे जगत का मित्र हो वही विश्वामित्र है। और एक संत अपने प्राणों का विसर्जन करके भी जीवों का उद्धार ही चाहता है, कल्याण ही चाहता है। दूसरों का दुख देखता है तो जैसे ताप पा करके मक्खन पिघलने लग जाता है, ऐसे संत का हृदय किसी का भी कष्ट देख करके पिघलने लग जाता है, द्रवीभूत होने लग जाता है। ऐसे विशुद्ध भावना से युक्त विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, पर सफल नहीं हो पा रहा है। तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, आज विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। तो देखिए, संसारी और संत में समानता होती है और एक अंतर भी होता है। चिंता सबके जीवन में आती है, कोई भी हो सबके जीवन में चिंता आएगी ही, पर संत में इतना अंतर है कि जब संत को चिंता होती है तो वह चिंता को चिंतन में परिवर्तित करके अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है। पर जब हम पे थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा दुख आता है, तो चिंता की चिता जला के उसी में जलने लग जाते हैं। चिंता और चिंतन में अंतर होता है। चिंता चिता की तरह आपको जला करके भस्म कर देगी, समाप्त कर देगी, खत्म कर देगी, पर चिंतन अग्नि चंदन की तरह परम शीतल होती है, जहां से उपाय मिलता है आपको, जीवन जीने की कला मिलती है आपको। तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, चिंता तो हुई, पर उन्होंने उसी चिंता को चिंतन में परिवर्तित कर दिया। तब मुनिबर मन कीन्ह विचारा, हरि अवतरेऊ हरन महि भारा। एही मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि साक्षात राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए हैं धरती पर सबके कष्ट दूर करने के लिए, तो क्यों ना मैं भगवान की ही शरण में चला जाऊं, भगवान को ही अपने यज्ञ की रक्षा का भार सौंप दूं, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी मेरा यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। तो देखिए, इन्हें तुरंत उपाय मिल गया, और तुरंत उपाय मिला, विचार किए, सीधे पहुंच गए दशरथ जी के यहाँ और उनसे दोनों पुत्रों की याचना की। पर जैसे ही पुत्रों की याचना किए तो कहने लगे, महाराज दशरथ के महाराज, हमने कितने जप तप करने के बाद इन्हें प्राप्त किया है, ये मेरे प्राण के समान है, और आज आप इन्हें ही मुझसे दूर करके ले जाएंगे। चौथे पन श्रोत चारी, विप्रवचन नहीं कहियो विचारी। चौथे पर पाया
दशरथ जी ने इस प्रकार से भाव व्यक्त किया, पर वशिष्ठ जी ने समझा बुझा के राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। मार्ग में जाते ही भगवान ने ताड़का का वध किया। एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जाहिन ते ही निज पद दीना। और आने के पश्चात भगवान ने यज्ञ की भी रक्षा करी। तो देखिए ऐसा भाव होना चाहिए। कष्ट हमारे जीवन में चाहे जितना आ जाए, आप केवल भगवान का आश्रय ले लीजिए, भगवान को सारा भार सौंप दीजिए, आपका कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा। पर कहते तो सभी हैं, मानता कोई नहीं है, हृदय से कोई नहीं स्वीकार करता। और जिस दिन से हम हृदय से स्वीकार करना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन से हमारा सारा कष्ट मिट जाएगा। तो विश्वास करना सीखिए भगवान पर। तो देखिए विश्वामित्र जी के जीवन में दो ही भय था, जिनकी वजह से इनका यज्ञ परिपूर्ण नहीं हो पा रहा था। पहला भय क्या था? मारीच, अति मारीच सुबाहुई डरहि। दो कारण थे, मारीच और सुबाहु। तो विश्वामित्र समझ लीजिए एक जीव है, और जीव के जीवन में दो बाधाएं आती हैं जो उसे कार्य लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती हैं। पहली बाधा है सुबाहु अर्थात बाहुबल। जब हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं अपने भुजाओं के बल पर, तो बड़े भाव से भुजाओं पर हाथ फेरते हैं कि भाई बुढ़े हो गए तो क्या हुआ, अब भी हमारी भुजाओं में इतना बल है कि हम अपनी भुजाओं पर अपना सारा कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो ये सुबह हुए हमारा आत्मबल, ओवर कॉन्फिडेंस। और जब तक ऐसा भाव रहेगा, जिसके जीवन में अहंकार आया, अभिमान आया, उसके जीवन में कपट अवश्य आएगा। कहेगा कुछ, बोलेगा कुछ, व्यवहार कुछ और ही करेगा। तो ऐसे जीव प्रपीड़ित रहते हैं इन दोनों से, पर इन दोनों से रक्षा एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं। तो एक बार भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके तो देखिए, हमारे प्रभु रक्षा करते हैं, पर राघव जी का एक विशेष सिद्धांत है, रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान रक्षा करते हैं, पर कब? जब आप उनसे अपेक्षा करोगे तब। भगवान चाहते हैं कि भक्त आए मेरे पास, मुझसे कहे कि सरकार हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके हैं, निवेदन करें मुझसे, हमसे अपेक्षा करें। पर हमने कभी भगवान से अपेक्षा कोई करी ही नहीं है। इस संसार में हमको सब पर भरोसा है, जिसका कोई भरोसा नहीं उस पर भी भरोसा है, पर जिसका हमेशा से भरोसा है उसी भगवान पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे भाई हमारे इतने बड़े मंत्री खास आदमी हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे अब काम निकलवा लेंगे। कई लोग बैंक बैलेंस पे विश्वास करते हैं, और कई लोग जो घर परिवार त्याग दिए हैं उनको भी अच्छे से भगवान पर विश्वास नहीं है। कहते हैं कि अब जीवन में न जाने कौन साथ देगा कि नहीं देगा, इसलिए थोड़ा सा धन बैंकों में भी जमा करके रखते हैं। बैंक वाले जब कहते हैं कि बीमा करा लीजिए जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो उसकी इस बात पे हमें बड़ा भरोसा रहता है। और उसी कंपनी में उसके इंश्योरेंस पे हम इतना ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि लाखों का बीमा भी करा देते हैं, अपने धन संग्रहित करते चले जाते हैं वहां पर भगवान गीता जी में यही वचन कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम। एक बार मेरे हो जाओ, एक बार मेरी शरण में चले आओ, सारे दुनिया भर के कष्टों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा, योग क्षेम तक तुम्हारा वहन करूंगा। पर जरा बताइए कितनों को भगवान के इस वचन पे विश्वास है? कभी नहीं विश्वास करते हम। दुनिया की हर बात पर विश्वास, लेकिन इसी बात पर नहीं विश्वास होगा। और भगवान कहते हैं जब तक जीव मेरा बल नहीं स्वीकार करता तब तक हम तटस्थ रहते हैं। जब तक जीव के मन में जरा सा भी किसी का सहारा है तब तक भगवान अपना बल कृपा नहीं लगाने वाले हैं। और जिस दिन हम दिल से हार जाएंगे, दिल से निर्बल हो जाएंगे, दिल से दीन हो जाएंगे, उसी दिन भगवान की कृपा काम करना प्रारंभ कर देगी। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, दीनों के सहारे हमारे राघवेंद्र सरकार है।
ट्रेन में बैठे रहते हैं, रिजर्वेशन करा लिया, सीट पर आराम से जाके शयन कर रहे हैं। अब क्या पता कि यह गाड़ी सकुशल हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देगी कि नहीं। अखबार भरे पड़े रहते हैं ऐसे समाचारों से जिसमें तमाम प्रकार के एक्सीडेंट वगैरह दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, पर फिर भी एकदम आराम से विश्वास करके हम सो रहे हैं उस ट्रेन में। विदेश में जाते हैं, टैक्सी में बैठ जाते हैं, पता बता दिया भाई इस पते पर ले चलो हमें, और जहां कभी गए भी नहीं हैं उस ड्राइवर पर इतना विश्वास है, आराम से बैठे हैं। अब क्या पता कि वह आपको उसी पते पे पहुंचाएगा, शायद कहीं और ले जाके विदेशी जान करके कुछ गलत ही आपके साथ कर दे, लेकिन नहीं, विश्वास है पूरा उस पर भी। नाई की दुकान पर बैठे हैं, भैया फटाफट दाढ़ी बना दो, और पैना सा उस तरह लेके जिसमें ब्लेड लगा है आपकी गर्दन पर घुमा रहा है, पर आंख बंद करके आराम से बैठे हैं। पता है, विश्वास है कि दाढ़ी बनाएगा, गला नहीं बनाएगा, इतना विश्वास उस नाई पर है। लेकिन भगवान पर हमें जरा सा भी विश्वास नहीं होता है। जहां भगवान पर विश्वास करने की बात आती है, तमाम प्रकार के तर्क हमारी बुद्धि में चलने लगते हैं। डॉक्टर साहब पर भी इतना विश्वास है, डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले साइन करवा लेता है, मर जाओगे तो हमारी गारंटी नहीं है, पर फिर भी बड़े आराम से साइन करके पैसा भी जमा कर देंगे और डॉक्टर के हाथों चीड़ फाड़ भी करवा लेंगे। लेकिन विश्वास है उस डॉक्टर पर अपने जगन्नाथ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है आपको। और जिस दिन विश्वास हो गया, सारा बल हमने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसी दिन हमारा काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे गुरु विश्वामित्र जी ने पहचान लिया कि यही सारे जगत के मालिक हैं, इसलिए सारा बल उन्हें समर्पित कर दिया। शस्त्र बल, बाहुबल, बुद्धि बल, विद्या बल, सारा बला बल भगवान को समर्पित कर दिया कि अब सरकार आप जानो, आपका काम जाने, हमारा काम इतना है, हम यज्ञ करेंगे। तब ऋषि निज नाथई जी चीनी विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। और जब यह भाव हमारे सरकार ने देखा तो अब कहा कि गुरुदेव आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक जीव हमारे सहारे नहीं रहता तब तक हम उसे कहते हैं तुम्हारी तुम जानो, और जहां मेरे आश्रित हो जाता है तब उसकी हम जानते हैं और कभी भी उसका पतन नहीं होने देते हैं। और बड़े भाव से कहा कि आप जाइए यज्ञ करिए, निर्भय होके यज्ञ की रक्षा हम करेंगे। प्रातः कहा मुनि सन इस तरह भगवान ने यज्ञ परिपूर्ण कराया। एक बाण मारा तो सुबाहु का सर्वनाश हो गया और मारीच 100 योजन पार समुद्र के जाके गिरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब गुरुदेव ने कहा कि राघो एक यज्ञ आपसे और पूर्ण कराना है। भगवान ने कहा वो कौन सा यज्ञ? गुरुदेव कहते हैं कि वह है धनुष यज्ञ मिथिला नगरी में। और जब मिथिला का नाम सुना हमारे राघवेंद्र सरकार ने तो जानते हैं हमारी प्रियाजू का धाम है, मन ही मन बड़े गदगद हो गए, बड़े आनंदित हो गए सरकार। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हरसी चले मुनि
वर के साथ था। और गुरुदेव के साथ राघवेंद्र सरकार सीधे चल दिए और जाते जाते प्रभु को मार्ग में एक सुहावना सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम एक दीख मग माही, जीव जंतु खग मृग तह नाही। ऐसा आश्रम दिखाई दिया राघवेंद्र सरकार को जो एकदम उजड़ा सा था। वहां पर एक पक्षी तक नहीं उड़ रहे थे। भगवान ने देखा कि ऐसा वन, ऐसा आश्रम, आश्चर्य हुआ सरकार को। और एक शिला भगवान ने देखी तो रुक गए और गुरुदेव से प्रश्न करने लगे कि गुरुदेव ये शिला कौन है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा तब कही विसेखी। जब भगवान ने शिला देख करके प्रश्न किया गुरुदेव से, और गुरुदेव ने बताया कि राघव यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है, पर आपने कैसे इस पर ध्यान दे दिया। राम जी ने कहा कि मेरा तो यही स्वभाव है, जिसे कोई नहीं देखता, जिस पर कोई नहीं ध्यान देता, जहाँ कोई नहीं जाता वहीं हम ध्यान देते हैं, उसी को देखते हैं और वहीं जाते भी हैं। तो जब गुरुदेव ने सारी कथा समझाई कि यह अहल्या है जिसे गौतम ऋषि का श्राप लगा है, सकल कथा मुनि कहा विषय की, सारी कथा समझा के कही कि गौतम ऋषि इसके पति हैं और एक बार देवराज इंद्र ने छल किया इस बेचारी के साथ। अहिल्या बड़ी सुंदरी थी, तो देवराज इंद्र छल करके गौतम ऋषि को स्नान करने के लिए भेज देते हैं नदी पर। और जब देवराज इंद्र आके छल करते हैं, गौतम ऋषि को पता लगता है तो श्राप देते हैं भयंकर अहिल्या को। और उन्हीं के श्राप से यह शिला बनी विराजमान है। इसलिए राघव आज आप इसका उद्धार करिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई इसका उद्धार नहीं कर सकता है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। अब राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे लज्जित क्यों करते हैं? अरे आपके होते हुए मैं इसका कल्याण कैसे कर सकता हूँ? विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, जब इसका उद्धार करना नहीं था तो आपने इसकी कथा क्यों पूछी? अब आपने पूछा तो कथा हमने बता दी, करना कराना क्या है आप जानो। राम जी ने कहा लगता है गुरुदेव आज जो एक भक्त का ऋण हम पे है वह ऋण चुकाने का समय आ गया है। गुरुदेव ने कहा कि आपका भी लेना देना चलता है? प्रभु ने कहा हाँ, भक्तों के साथ हमारा भी ऋण, हमारा भी लेन देन चलता रहता है। कुछ भक्त हमें देते हैं तो हम उन्हें प्रदान करते हैं, लेते देते रहते हैं। और कई ज्ञानी कहते हैं कछु लेना ना देना मगन रहना है। फिर जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है उनको फिर उनसे ठाकुर जी भी कुछ लेना देना नहीं रखते हैं। इसलिए लेना देना भगवान और भक्त के बीच में सदा चलता रहता है। प्रभु ने कहा कि एक बार मेरे भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट करके दिखा दिया था, प्रहलाद जी ने हमें खंबे से प्रकट करके दिखा दिया था। लगता है आज वही समय आ गया है, मौका आ गया है कि हम भी अपने भक्त को आज एक पत्थर से प्रकट करके दुनिया को दिखा दें। और भगवान ने यही विचार किया तो प्रभु ने सोचा कि उद्धार करने के लिए कोई ना कोई तो आधार होना ही चाहिए। पर धन्य है हमारे करुणा वर्णालय सरकार, कोई आधार नहीं है। अहिल्या के पास कोई साधन नहीं है, ना तो जप किया है, ना तप किया है, ना यज्ञ किया है, ना भगवान का नाम जपा है, ना भगवान की कथा सुनी है, कोई साधन नहीं किया है। पर साधनहीन इस अहिल्या पर भगवान की ऐसी कृपा बरस गई। भगवान ने कहा कि जब मेरे भक्त के पास साधन नहीं है तो हम स्वयं साधन का निर्माण करेंगे और अपने भक्त का उद्धार उसी साधन के आधार पर करेंगे।
बताइए कौन होगा ऐसा दयालु, कौन होगा ऐसा करुणा वरुणालय सरकार जो भक्त के कुछ ना करने पर भी कृपा की बरसात कर दिया करते हैं। गोपियां माँ यशोदा से शिकायत करती है कि मैया ये तेरे लाला आते हैं, असमय में बछड़ों को खोल करके भाग जाते हैं। इसका क्या अर्थ निकलेगा? जब गाय दोने का समय ना हो तब चाहे जब मन के खोल के भग जाते हैं। इसका एक आध्यात्मिक रहस्य है। बछड़ा कौन? ये जीव ही बछड़े के समान है जो इस संसार रूपी खूंटे से बंधा हुआ है। गले में मौत की रस्सी लगी हुई है, मृत्यु का पाश लगा हुआ है। ऐसा जीव संसार से मुक्त होना चाहता है, खुलना चाहता है, पर साधन तो कुछ है ही नहीं। पर धन्य है हमारे गोविंद, मुक्त कब किया जाता है? अनेक जन्म संसिद्धिर, अनेक जन्म जन्मांतरों तक जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तब मुक्तिकार उसे मुक्ति का दान देते हैं। पर धन्य है हमारे गोविंद, जिन जीवों में कोई साधन नहीं है, मुक्ति की स्थिति आई भी नहीं है, असमय ऐसे उन जीवों पर भी कृपा दृष्टि की बरसात करके उनका भी उद्धार कर दिया करते हैं। आखिर अहिल्या ने किया क्या था? कौन सा कर्म किया था जो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया? हमारे भगवान की महानता ही यही है, हमारे भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। करुणा वरुणालय हैं, बात बात पर करुणा बरस ही जाया करते हैं। आइए बड़े भाव से हम सब प्रभु के श्री चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा ऐसा क्या
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ने उद्धार करने के लिए आधार का भी निर्माण कर लिया अपने ही मन से। प्रभु ने कहा कि इसका उद्धार हम नवधा भक्ति के हिसाब से करेंगे। तो पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान ने सोचा कि ये बेचारी संत का सत्संग करने किधर जाएगी, जो चल फिर ही नहीं सकती, पत्थर बनी है, जड़ बनी है। प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, जब मेरा भक्त सत्संग नहीं कर सकता, भक्त यदि असमर्थ है, सो हम स्वयं संत लेके उसके पास पहुंच जाते हैं। तो देखिए यही भगवान की भगवत्ता है। यदि कोई मजदूरी करता है, आपके यहाँ काम करता है, तब आप उसे उसके काम का पैसा दो, तो यह आपकी महानता जरा भी नहीं है, यह तो उसके कर्म का फल है। उसने किया है तो आपको देना ही देना पड़ेगा। पर यदि कोई कुछ नहीं करता है, असमर्थ है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बहरा है, ऐसे शारीरिक रूप से अपंग हो, तब भी आप उसको अपने मन से ही प्रदान कर दो, तो यह आपकी महानता, कृपालुता, दयालुता मानी जाएगी। सो हमारे भगवान ऐसे कृपालु हैं, इन्हें करुणा वरुणालय कहा जाता है, क्योंकि जिनमें कोई साधन नहीं, जिनमें कोई अवकात नहीं कि ये मुक्त हो सके, ऐसे जीवों को भी भगवान अपनी एक कृपा दृष्टि से मुक्त कर दिया करते हैं, मुक्ति का अधिकारी बना दिया करते हैं, अपने धाम का अधिकारी बना दिया करते हैं। इसलिए भगवान कृपा करेंगे कि नहीं, इसमें जरा भी संशय मत रखिएगा। भगवान स्वयं संतों को लेकर के उसके पास पहुंच गए। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने कहा कि जो हमारी कथा सुनेगा उसका तो उद्धार होना ही होना है। पर ये बेचारी अहल्या हमारी कथा कैसे सुनेगी, जड़ है। भगवान ने कहा कि हमें इसका काम बना देते हैं। सो भगवान ने स्वयं उसकी कथा सुन ली कि जिसकी कथा व्यथा हम सुन ले, वह कथा ही कथा हो जाती है। जिन जिन भक्तों के दुख आपने प्रभु दूर कर दिया, उन भक्तों ने ही आपको मशहूर कर दिया। भगवान ने स्वयं अहल्या की व्यथा सुन ली और वह कथा हो गई। अब तीसरी भक्ति क्या है? तीसरी भक्ति है चरणों में प्रणाम करें। प्रभु ने कहा कि ये मेरे चरणों तक पहुंचेगी कैसे? कोई बात नहीं, हम स्वयं अपने चरण इस तक पहुंचा देते हैं। धन्य है भगवान। तो विचार करने की बात है, भगवान अपने कृपा दृष्टि से भी इसका उद्धार कर सकते हैं, पर भगवान ने चरण रज से ही क्यों उद्धार किया? क्योंकि इसका पतन भी रज से ही हुआ है। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण बताए गए हैं दुनिया में जो पतन के कारण होते हैं। भगवान ने कहा कि एक रज से इसका पतन हुआ है, तब एक रज से ही इसका उद्धार भी होगा। पर जिस रज से उसका पतन हुआ है वह काम से जुड़ा था, लेकिन जिस रज से इसका उद्धार होगा वह रज राम से जुड़ा होगा। जैसे कांटे में कांटा चुभा करके ही कांटा निकाला जाता है। एक कांटा चुभा है जो कष्ट दे रहा है, जो पीड़ा दे रहा है, और दूसरा कांटा चुभाया जाता है ताकि उस कष्ट को दूर कर सके। भगवान ने कहा कि रज से इसका पतन हुआ है, तो रज देके ही इसका उद्धार भी करेंगे। सो जैसे ही भगवान ने चरण स्पर्श कराए, चरण स्पर्श करते ही वह दिव्य भव्य छटा के रूप में जगमगाती हुई भगवान के सन्मुख ही प्रकट हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परसद पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा जुगल नयन जल धार बही। मुख नहीं आवई वचन कही। उसके मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं कि भगवान का किन शब्दों में धन्यवाद दिया जाए। चरणों में प्रणाम करने लगी। सरकार, आज मैं अपने पतिदेव के श्राप को भी आशीर्वाद ही मानती हूँ कि आपने मुझे दर्शन दिया, आपने चरण स्पर्श करा के मेरा उद्धार किया है।
शापों में नुग्रहास्तै व कृतस्तै करुणात्म भी, आपके इस शाप ने भी मेरे ऊपर करुणा बरसाई है, कृपा बरसाई है। अरे जिन चरणोदक के लिए, जिन चरण को प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ तरसते रहते हैं, पर आपने चरणोदक दिया, चरण नहीं रखा। बलि महाराज को त्रैलोक्य दान करना पड़ा तो एक चरण आपने रखे। आज वही चरण बिना कुछ जप किए, बिना कुछ साधन किए, बिना कुछ ध्यान किए आपने मेरे ऊपर लाके रख दिया, तो यह कृपा नहीं तो और क्या है। इस प्रकार अहल्या जी बार बार भगवान की कृपा का स्मरण करती हैं। जेहि पद सुर सरिता प्रगट भई, जिन पाद पद्मों से साक्षात गंगा जी प्रकट हुई हैं, जो त्रैलोक्य को पावन करते हैं, आज वही चरण आपने प्रदान करके अनुग्रहित कर दिया। इस प्रकार भगवान का ही ध्यान करती हुई गई पतिलोक आनंद भरी, पति लोक को चली गई। और इस प्रकार अहल्या का उद्धार करने के पश्चात भगवान वहां से सीधे आगे बढ़ते हैं। और तुलसीदास जी ने यह दृश्य देखा तो कहने लगे कि धन्य है भगवान की दयालुता, कृपालुता। और मन इतना द्रवीभूत हो गया, मन को डांट भी लगाते हैं कि दुष्ट मन जिन भगवान की कथा सुन सुन के इतना आनंदित हो रहा है, पुलकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है, जब उन भगवान का भजन करना होता है तो भाग क्यों जाता है। अस प्रभु देन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटता ही भजन, छाणी कपट जंजाल। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को समझाया और आगे वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि भगवान का मन आज उदास हो गया। जिसका उद्धार हुआ है वह प्रसन्न, पर भगवान का मन आज उदास हो गया है। चले राम लक्ष्मण मन मुनि संगा, तो भगवान राम जा रहे हैं, पर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं पहले जब चले थे हरस चले मुनिवर के साथ, प्रसन्न होके चले थे, लेकिन आज केवल चले राम, उदास होके भगवान चले हैं, प्रसन्न नहीं है। क्यों? प्रभु कहते हैं कि हम आए हैं संतों का सम्मान करने, पर आज मेरे द्वारा अपराध हो गया, पाप हो गया, हमने एक ब्राह्मणी को अपने चरण छुआ दिए। हम क्षत्रिय हैं और हमने क्षत्रिय होके एक स्त्री को और एक तपस्विनी को, एक ब्राह्मणी को चरण स्पर्श करा दिए हैं, इसलिए राम जी के मन में थोड़ा सा दुख है, थोड़ा सा कष्ट है। तो देखिए राम जी का स्वभाव, भगवान के मन में आज कष्ट हो रहा है कि हमने किसी को चरण छुआ दिए, और कोई हमारे चरण ना छुए तब हमें बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है।
और प्रभु ने सोचा कि जब कोई पाप हो जाता है तो गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप धुल जाता है। तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। तो जहां जग को पवित्र करने वाली, पावन करने वाली गंगा जी विराजमान थी, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ पहुंच गए। विधिवत स्नान किया और स्नान करने के बाद विविध दान वही देवन पाए, तमाम प्रकार के दान इत्यादि दिए। और जब स्नान कर लिया, दान दे दिया, तब लगा सरकार को कि अब हम पाप से मुक्त हो गए हैं और पुनः हर्षित हो गए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। और अब विदेह नगर के पास हमारे सरकार पहुंच गए हैं। तो मिथिला नगरी की बड़ी महिमा है। जैसे श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी का महत्व है, महिमा है, ऐसे रामचरितमानस में इस मिथिला प्रसंग की महिमा है। हृदय कहा जाता है संपूर्ण रामचरितमानस का, क्योंकि यह मिथिला नगरी हमारी साक्षात भक्ति स्वरूपा सीता जी की नगरी है। आइए बड़े भाव से एक क्षण सीता जी को स्मरण करें, तत्पश्चात भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए यही वाणी को विराम और पुनः भगवान की आरती व प्रसाद हम सब ग्रहण करेंगे। और कल के दिवस की कथा में हमारे जगन्नाथ श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के एवं सीता मैया के विवाह उत्सव का वर्णन किया जाएगा। इसलिए प्रभु का विवाह है तो हम सब बड़े भाव से उस कथा में प्रवेश करेंगे और जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करिहो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करिहो दृग सफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करिहो दृग सफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करिहो दृग सफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करिहो दृग सफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करिहो दृग सफल हमारे। हे मिथिलेश। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए हम सब अपने प्रभु के श्री चरणारविंदों में मन को समर्पित करें। जिन भगवान का प्यारा विग्रह ऐसा है कि उस विग्रह पर केवल भक्त ही नहीं, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े दानव, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अकामी, बड़े बड़े कामी भी मोहित हो जाते हैं। ऐसा प्यारा विग्रह हमारे सांवरे सरकार का।
तो भक्त बड़े भाव से कहता है कि सरकार बच के रहिएगा, स्वरूप आपका इतना सुंदर है, विग्रह आपका इतना शोभामयी है कि एक बार कोई देख लेगा तो नजर लग जाएगा, इसलिए आप अपने विग्रह को बचा करके संभाल करके रखिएगा। तो ये तो रसिकों का अपना अपना महत्व है। भक्तों के लिए भगवान तो प्रेम का विषय है। वस्तुतः भगवान सर्वशक्तिमान है, सारे ब्रह्मांड के नायक हैं, पर फिर भी भक्तों के लिए जैसे कौशल्या मैया का भाव है पुत्र प्रेम है प्रभु के प्रति, दशरथ जी का भाव है पुत्र प्रेम है, वशिष्ठ जी शिष्यवत प्रेम करते हैं, ऐसे ही भक्त, ऐसे ही रसिक भगवान को ही रसमय रूप में निहारते रहते हैं, भगवान रूपी रस का ही आनंद सदा सर्वदा लेते रहते हैं। तो आइए बड़े भाव से उन्हीं रसिकेश्वर राजा राम सरकार के चरणारविंदों में मन को लगाएं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दशरथ राज दुलार, नजर तो ही लग जाएगी, चूरन के सरदार, नजर तो ही लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तो ही लग जाएगी, चूरन के सरदार, नजर तो ही लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तो ही लग जाएगी, चूरन के सरदार, नजर तो ही लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तो ही लग
जय हो बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जितने लोग ये भगवान के लिए नृत्य कर रहे हैं इनके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। देखिए ये भगवान के दरबार में नृत्य कर रहे हैं, सबकी बारात में जी लोगों की बारात में जाकर सब लोग नाचते हैं डीजे पर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिस दिन किसी की बारात में जाकर या किसी महफिल में जाकर आपका डीजे पे डांस करने का मन कर दे, समझ लेना कि उस दिन आपकी किस्मत खराब है, भगवान रूठ चुका है आपसे। परंतु जिस दिन कथा के प्रांगण पर जाकर कथा के ऐसे कथा के कार्यक्रम में जाकर जिस दिन भजनों पर आपका नृत्य करने का मन कर दे, तो समझ लेना कि कृपा हो चुकी है। ती कन्हैया के लिए, हमारे रामलला सरकार के लिए आप सभी नृत्य कर रहे हैं। जो नृत्य कर रहे हैं इनका जीवन तर गया, जो नृत्य नहीं कर रहे हैं चुपचाप बैठकर माता जी बहन जी लोग बैठ के देख रही हैं, इनको अगले जन्म में घर घर नाचना पड़ेगा। इसलिए इस 84 लाख में नाचने से अच्छा है कि भगवान के सामने नाच लीजिए, सब भगवान के सामने नृत्य कर लीजिए। ये जन्म भी सुधर जाएगा, अगला जन्म भी सुधर जाएगा। इसलिए भगवान के सामने कोई शर्म नहीं। इस संसार रूपी लोगों के लिए नाचे तो जीवन बेकार है, कन्हैया के लिए, रामलला सरकार के लिए नाचे तो जीवन धन्य है। जय श्री राम। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। हम सभी जी इसके बाद आरती के बाद राघव सरकार की आरती करेंगे। बहुत विलंब हो रहा है, आप लोग जल्द से जल्द आरती कर लें जी। ओमिदगुम हविः प्रजननं वे सदशवीर्यगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। हो आरती गावो प्यारे आपको रिझावो, हे राजा राम तेरी आरती गावो।
किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगले छवि को मैं सदा निहारो हे राजा राम तेरे आरती गाऊं वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुतवंजनी शरण विराजत है सुतंजलि उन्हें चरणों को मैं सदा पखारूं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा को मैं हृदय में उतारूं हे राजा राम राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती हरिपुर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे